मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 से आप लोगों को विज्ञान और मापन चैप्टर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। आज हम जानेंगे क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है बच्चों? विज्ञान और मापन। उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग? इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोग का विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, अर्थात विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसमें कह रहे हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। हाँ बच्चे, एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं। इसमें आप लोग क्या कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक, केयरफुल होकर, है कि नहीं बच्चों, और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी ज्ञान को हम क्या कहते थे बच्चों? विज्ञान कहते हैं। आज हम विज्ञान के बारे में कुछ विस्तार हम लोग जानने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया विज्ञान के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, अर्थात विज्ञान के अगर शाखाओं की हम बात करेंगे, तो विज्ञान का मुख्य कितने शाखाएं होते हैं? 2 शाखाएं होते हैं। अर्थात जो विज्ञान है वह मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है? भौतिक विज्ञान, और नंबर 2 में क्या होता है? जीव विज्ञान। तो हम बच्चों जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो जिस शास्त्र में निर्जीव वस्तुओं और उनके संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस शास्त्र में, है कि नहीं, निर्जीव वस्तुओं और उनके संबंधित जितने भी घटनाएं होते हैं, उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे, उसी शास्त्र को हम क्या कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर भौतिक विज्ञान के प्रकार के बच्चों बात करेंगे, जो भौतिक विज्ञान है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है? भौतिकी अर्थात फिजिक्स, और नंबर 2 में क्या होता है? रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री होता है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पे लोग भौतिकी क्या है और बच्चे रसायन शास्त्र क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान का बच्चों मतलब क्या हुआ? जीव का मतलब क्या होता है? सजीव, है कि नहीं? जीव का मतलब क्या होता है बच्चों? सजीव। तो हम कह सकते हैं कि जिस शास्त्र में सजीव वस्तुओं और उनके संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान कहते हैं। अगर जीव विज्ञान के प्रकार के बच्चों हम बात करेंगे, तो जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव विज्ञान आप लोग का 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, और नंबर 2 में क्या होता है? प्राणी विज्ञान। अगर बच्चों हम समझेंगे चीज में, तो यहाँ पे, और वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा, है कि नहीं? और प्राणी में आप लोग क्या क्या आता है? कितना लोग मतलब जीव और क्या आता है? जंतु आता है, अर्थात मानव और क्या आता है? जंतु आते हैं। तो हम जो फाइनली समझेंगे कि जीव विज्ञान का जो परिभाषा क्या होता है बच्चों, आप लोग समझना क्या है कि जिस शास्त्र में हम सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जो जीव विज्ञान में मुख्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या दिया? वनस्पति, नंबर 2 में क्या दिया? जो प्राणी विज्ञान दिया है। तो वनस्पति विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है कि जिस शास्त्र में पेड़ पौधों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोटानी, है कि नहीं बच्चों? और प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहा जाता है। तो प्राणी विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है कि जिस शास्त्र में जीव जंतुओं के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस शास्त्र में मानव और क्या करते हैं? जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्राणी विज्ञान कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर विज्ञान और जो मापन है, उसमें विज्ञान के आप लोग का प्रकार और विज्ञान की परिभाषा समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि मेजरमेंट क्या है, अर्थात मापन क्या है। हाँ बच्चों, आप लोग प्राचीन काल में क्या होता था बच्चों कि अगर कोई भी वस्तु को अगर हमें क्या करना है? मेजर करना है, अगर नापना होता था, तो हम वहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं? तो हाथ से इस्तेमाल करके जब हम नापते थे, आज भी बहुत ऐसे पुराने लोग हैं जो कोई कपड़ा को नापना हो तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लगी का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे किसी भी वस्तु का सही परिमाण नहीं आता था, क्योंकि मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनका हाथ छोटा होता है, बड़े लोगों का हाथ बड़ा होता है। तो इससे आप लोग का मापन में क्या आ गई? समस्या आ गई। इसलिए उसके लिए एक विशेष क्या बनाया गया बच्चों? आप लोग यहाँ पे मापन सिस्टम बनाया गया, है कि नहीं? तो हमें समझना हुआ कि आप लोग का मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो अगर बच्चों हम मापन की परिभाषा अगर जानेंगे, तो किसी भी वस्तु वस्तु जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी वस्तु के सही परिमाण
पता लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं तो मेजरमेंट कहते हैं। हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं, किसी भी वस्तु के सही परिमाण पता लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं तो मापन कहते हैं। मापन में हम लोगों को निम्नलिखित तथ्य के बारे में जानना क्या है बच्चों, एकदम जरूरी है। नंबर 1 में जानेंगे राशि क्या है। तो राशि बच्चों आप लोग क्या क्या आते हैं, लंबाई है कि नहीं, द्रव्यमान, क्षेत्रफल है कि नहीं बच्चों, समय, आयतन, ये सब आप लोग क्या है तो राशि में आता है। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे मात्रा क्या है। तो राशि को मापन करने के लिए अर्थात राशि को मापने के लिए जिस मानक मापों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं तो मात्रा कहते हैं, यूनिट कहते हैं। हाँ बच्चों सही सुन रहे हैं, मात्रा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। जैसे कि अगर लंबाई को मापना होगा तो हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, तो मीटर हमारा क्या है बच्चों, मात्रक हो गया। अगर द्रव्यमान को मापना होगा तो हम किलोग्राम का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा किलोग्राम क्या है बच्चों, आप लोग का मात्रक है। सेकेंड क्या है तो मात्रक है। मीटर स्क्वायर क्या है तो मात्रक है। केजी पर मीटर क्यूब आप लोग क्या है तो मात्रक है। इसी प्रकार बच्चों और भी मात्रक हो सकते हैं। अब हमें जानना है कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि को समझने से पहले बच्चों हम यहाँ इसको हम परिभाषा जानते हैं। इसमें कह रहे हैं भौतिकी के नियमों को, हाँ बच्चों एकदम सही सुन रहे हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो भौतिक राशि कहते हैं। एकदम बच्चों आप लोग सही सुन रहे हैं कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कौन राशि कहते हैं तो भौतिक राशि कहते हैं। अगर बच्चों भौतिक राशि के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो भौतिक राशि हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है आधारी राशि और नंबर 2 में क्या होता है व्युत्पन्न राशि। तो कोई बोलेगा कि मतलब आधारी राशि से आप क्या समझते हैं। आधारी राशि की जो परिभाषा क्या होता है कि जो राशि स्वतंत्र होती है, तो जो राशि स्वतंत्र होती है उसे हम क्या कहते हैं आधारी राशि कहते हैं। हाँ बच्चे एकदम सही सुन रहे हैं, स्वतंत्र राशि को हम क्या कहते हैं तो आधारी राशि कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, एकदम फ्रीडम, अर्थात वो किसी पर निर्भर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं तो आधारी राशि कहते हैं। अर्थात जो राशि अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं तो आधारी राशि कहते हैं। स्वतंत्र मतलब राशि को हम क्या कहते हैं आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि में बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, लंबाई आता है, उसके बाद क्या आता है द्रव्यमान, तब आप लोग क्या आता है समय। लंबाई का जो आप लोग का मात्रक क्या है यहाँ पे मीटर है, और आप लोग का द्रव्यमान का मात्रक क्या है बच्चों किलोग्राम है, और समय का मतलब आप लोग क्या है तो सेकेंड है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप लोग का अन्य राशि पर निर्भर नहीं है। तो जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम क्या कहते हैं आधारी राशि कहते हैं। अब समझते हैं बच्चों कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। अगर बच्चों हम क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात मीटर गुना मीटर। तो बच्चों देखिए जो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का मात्रक बना है वो आधारी राशि से बना है कि नहीं बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो राशि आधारी राशि मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बचाएंगे आप लोग, जो आयतन को हम व्युत्पन्न राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि आयतन का जो आप लोग का मात्रक है, जो आयतन जो आप लोग का राशि है आधारी राशि मिलकर बना है, इसलिए आयतन को हम क्या कहते हैं तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं, है कि नहीं बच्चों। और भी इसमें आप लोग एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे बल भी क्या है तो आप लोग का व्युत्पन्न राशि है, कार्य भी क्या है तो आप लोग का व्युत्पन्न राशि है। ये सभी कथी में बच्चों लोग का व्युत्पन्न राशि में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग विज्ञान और मापन अच्छा से समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।